हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें जो चैप्टर है वो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। इसका हम आप लोगों को 5 क्लास ले चुके हैं। पाँचों क्लास को अगर समझ आपको नहीं आया तो पाँचों क्लास को शुरू से देख लीजिए। हम देते हैं, गारंटी देते हैं कि 80% आप लोगों को क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एकदम प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, 80% चांस है। कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इसको देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएं, हर क्लास में अलग अलग क्वेश्चन बताएं, ठीक है। आज हम जो बताने वाले हैं आपको, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों का प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। अभी तक प्रॉफिट दिया रहता था। पिछले क्लास में बताएं प्रॉफिट नहीं दिया हुआ में, लेकिन अभी तो हम दूसरा टाइप क्वेश्चन बताएंगे, डिफरेंट टाइप का। इसमें तो प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, ना कॉस्ट अकाउंट्स का ना फाइनेंशियल अकाउंट का। तो क्या करेंगे, पहले कॉस्ट अकाउंट्स के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे, इससे कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेट्स मैंने दोनों बुक में मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ये करीब करीब सेम रहता है, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इसी में डिफरेंस आएगा दोनों में, कॉस्ट अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में। इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयर करने के बाद जो कम या ज़्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। फिर एक बार समझा देते हैं। इसको बनाते वक्त ध्यान देने योग्य बात है एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस कम है तो इसको लेस में लिखेंगे, और अगर ज़्यादा है तो ऐड में लिखेंगे। पहले हम 5 क्लास में बता चुके इसको। उसी प्रकार से इनकम, गेंस या प्रॉफिट के बारे में, अगर इनकम और गेंस कम है तो ऐड साइड में लिखेंगे, और ज़्यादा है तो लेस साइड में लिखेंगे। इसको करते हुए ध्यान देंगे, और वीडियो को आखिर तक देखिए, कुछ देर तक देखिए, समझ में आएगा। एकदम बोलता है इसको जितना बताए हैं, ये आपको छठा क्लास है, अगर सबको देख लीजिएगा प्रॉब्लम नहीं आएगा, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आखिर तक देखिए, और अगर ठीक लगता है तो लाइक्स कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको, वो क्या आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम इसका पहले 3 चैप्टर और दे चुके, इसके अलावा और अभी 2-3 चैप्टर हम देने वाले कॉस्ट अकाउंट्स में, थोड़ा देखिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम 29। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2006 मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ मशीन। 2 तरह का मशीन बनाता है। स्टाइल्ड माने ए स्टाइल बनाता है, ए टाइप और बी टाइप। एक्स लिमिटेड 2 तरह का मशीन बनाता है, ए टाइप मशीन और बी टाइप मशीन। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन, ठीक है, वेल एज प्रॉफिट ऑन इट्स सेल। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहा है आपको, दोनों टाइप में। तो ये क्या हो गया आपको, देखिए मशीन्स है, टाइप ए है, टाइप बी है। मटेरियल 1,25,000, बी में कितना है 75,000। लेबर ए में है 75,000 और बी में 60,000 रुपया। वर्क्स ओवरहेड 70% ऑन लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट। 250 मशीन ए टाइप में बनाया गया है और 150 मशीन बी टाइप में बनाया गया है। वे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ए टाइप मशीन को 2,000 रुपया पर मशीन बेचा गया है, 25 रुपया पर मशीन बेचा गया, ये इसका सेलिंग प्राइस है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मशीन। पर मशीन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, ए टाइप में और बी टाइप में। एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर, उसी साल पीरियड के लिए। द एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस, एक्चुअल फैक्ट्री का खर्चा कितना है, टाइप्स ए में 47,000 रुपया, टाइप्स बी में 40,000 रुपया। ये एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस, कारखाने का खर्चा है। वाइल द एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइप ए में 52,700 रुपया और टाइप बी में 38,500 रुपया। 38,500 रुपया ये आपको दिया हुआ है। और रिकॉन्साइल कीजिए दोनों सेट्स को, ए और बी को। लेकिन दोनों का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे, कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट जानने के लिए। एक चीज़ जान लीजिए, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होता है
उसको कॉस्ट अकाउंट्स में लिखेंगे। और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है, याद रखिए पिछला क्लास लिए देख लीजिएगा आप, 5वां क्लास, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है, एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस, एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्चुअल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। माने जो भी एक्चुअल खर्चा होगा उसको पीएल अकाउंट में लिखा जाता है, और जो भी एस्टिमेटेड खर्चा होगा उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स में लिखेंगे। चलिए अब दोनों सेट्स बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाते हैं, और उसके बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे, रिकॉन्साइल कर देंगे। तो दो टाइप मशीन है, तो प्रॉब्लम कितना, चलिए आइए। P28, प्रॉब्लम 28। तो चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। पर मशीन निकालें बोला, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट हो गया। एक इसको लिख लीजिए पार्टिकुलर्स, तो लिखते ही हम लोग पार्टिकुलर्स। चलिए टाइप ए जो है 250 मशीन, देख लीजिएगा। टाइप ए 250 मशीन में बनाया गया है। और टाइप बी में दो टाइप का मशीन है। टाइप बी 150 मशीन बनाया है, क्योंकि हम लोग पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, पर यूनिट या पर मशीन निकालना है, प्रॉफिट और ये जितना भी खर्चा को अलग अलग। तो पहले आता है यहाँ पर आ जाए अमाउंट, AMT लिख देते हैं, और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, PU, जगह नहीं था PU लिख देते, पर यूनिट। फिर आ जाइए अमाउंट बी का, रुपये, कॉस्ट PU मीन्स पर यूनिट। तो देखिए मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ये दोनों अकाउंट के लिए सेम होगा, कॉस्ट अकाउंट्स के लिए, फाइनेंशियल के लिए सेम होगा। तो मटेरियल, तो पहले लिखते हैं हम लोग मटेरियल्स। टाइप से में 1,25,000, क्वेश्चन देख लीजिएगा। टाइप से में कितना, 1,25,000, और टाइप बी में 75,000। आप लोग यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा चुके हैं, डिटेल में बताएंगे। पर यूनिट निकालने के लिए टाइप ए में 125 को 250 से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। 125 को 250 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 500 रुपया। टाइप बी में 275 है, इसको हम लोग 150 से 150 यूनिट बना इसका, तो 150 डिवाइड करेंगे तो ये भी 500 आ जाएगा पर यूनिट। लेबर, चलिए आते हैं लेबर। ए टाइप में 75,000 का लेबर है, और बी टाइप में 60,000 का लेबर है। क्वेश्चन में दिया, गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये 75,000 रुपये आपको लगा क्या, लेबर। पर मशीन निकालने के लिए 250 से डिवाइड कीजिए, 75 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75 होता है, ठीक है, 300 आना चाहिए, आ ही जाएगा। ये 60 है, 15 तो 15 चौके 60, 400 पर मशीन निकल गया। ये क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। क्योंकि हम लोग क्या मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं हम क्या किए, यूनिट कॉस्टिंग पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हमारा चूँकि 3 चैप्टर पहले जो दे चुके हैं, यूनिट कॉस्टिंग में देख लीजिएगा इसको ठीक से, अगर समझ नहीं आता है तो ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकल गया, प्राइम COST कॉस्ट। 1,25,000 प्लस 75,000 कितना होगा, 2 लाख रुपया। 5 या 3 800 यूनिट में आ जाएगा। 75 और 60 हो जाता है 1,35,000। 75 60 135, 1,35,000, चूँकि हज़ार में यहाँ पर है। अब 5 4 9 पर यूनिट हो गया। उसके बाद वर्क्स ओवरहेड, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्क्स ओवरहेड, जो हम देख लेते हैं एक मिनट। 70% ऑफ लेबर है, लेबर का 70%। ये जो लेबर है 75,000 का 70% और 60,000 का 70%, तो ये आ जाता है आपको
वर्क्स ओवरहेड, हम यहीं पर वर्किंग कर देते हैं। वर्क्स ओवरहेड, ये जो है ये 75,000 है। 75,000 का 70% हम वर्किंग यहीं पर कर दे रहे हैं। बी जो है टाइप में 60,000 है। 60,000 का 70%, क्लियर है। तो 75,000 का 70% निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 52,500, निकाल लीजिएगा, हम निकाल चुके हैं। और 60,000 का 70%, 7×6 = 42 होता है, मतलब कितना हो जाएगा ये 42,000 रुपया। ये वर्क्स ओवरहेड आ गया। कॉस्ट पर मशीन निकालेंगे, एक में 250 से डिवाइड कीजिए तो 52,500 को 250 डिवाइड करेंगे तो 210 रुपया आएगा। ये 52,000 52,000 है, 50,000 2,500। 42,000 को अगर 150 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 280 रुपया, 280। तो चलिए क्या कहलाएगा आपको, वर्क कॉस्ट निकल गया। वर्क कॉस्ट $2,52,500, ये कितना होगा 2,52,500 रुपया। 8 2 10 रुपया, 10 रुपया। 135 और 42, 35 42 होता है 77, तो 1,77,000 रुपया। और इसमें और जोड़ते हैं 9 और 2 1180 रुपया, ये कितना हो जाएगा 1180 रुपया। ये वर्क कॉस्ट आ गया। और अभी स्टेप बचा हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन में, और ऑफिस ओवरहेड बोलता है 20% वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 20%, वर्क कॉस्ट मतलब 2,52,500 का 20% और 1,77,000 का 20% निकालेंगे यहाँ पर, तो ये कहलाएगा ऑफिस ओवरहेड। मानो ऑफिस, ओ एच मतलब ओवरहेड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ओ एच मीन्स ओवरहेड, पूरा लिख लीजिएगा ऑफिस ओवरहेड। ये जो है 2,52,500 है, इसका 20%, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 0 का 0 हो गया, 2 बजे 10 का 0, हाथ में कितना रह गया 1 2 3 4 और 1 5, अब चेक कर लेते 5, 2 बचे 10 का 0, हाथ में रह गया 1 2 4 1 5, ठीक है 50,500 रुपया, 50,500 रुपया। बी में जो है, बी का कितना है वर्क कॉस्ट 1,77,000। अब इसका भी 20% निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जितना भी एस्टिमेटेड होगा, एस्टिमेटेड जो होता है उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंट में शो करते हैं, और एक्चुअल जो होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो याद रखिएगा। तो 1,77,000 का फिर हम निकाल लेते हैं, 1,77 का हज़ार का आएगा कुछ 35,400 रुपया, ये कितना होगा 35,400 रुपया। गड़बड़ कर दिया ना, इसमें आएगा ना 35,400 रुपया, 35,400 रुपया, ये गलती से लिखा गया था, ठीक है 35,400 रुपया। 50,500 का 250 से डिवाइड कर दीजिए, पर मशीन निकल जाएगा 202 रुपया, ये हो गया 202 रुपया। 35,400 को 150 से डिवाइड कर लीजिएगा 150 से, तो आएगा 236। अब इसको जोड़ दीजिए, ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इसी को बोलेंगे टोटल कॉस्ट। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, रीज़न बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे और कोई खर्च नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी होता है तो हम लोग एडलेस कहते हैं, नहीं ये छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो इसको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। यही हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। 2,52,050 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 2,52,50 2,52,500, तो 3 लाख आएगा, ये 3,03,500 रुपया, नहीं 3,03,000 पूरा आएगा, 500 नहीं आएगा, 3,03,000। 10 2 1,212 रुपया, ये होगा 1,212 रुपया कॉस्ट पर यूनिट। 177 में 35,400 ऐड कर दीजिए तो 2,12,400, 2,12,400 रुपया, 1100 और 2 और इतना, ठीक है, तो 1,460 रुपया, सॉरी 16 रुपया आ गया। अब आते हैं सेल्स।
अब सेल्स के बारे में क्वेश्चन दिया है कि टाइप ए को 2,000 रुपये बेचा गया पर यूनिट और टाइप बी को बेचा गया 2,500 पर यूनिट। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाले हैं, बस ये लिख देते सेल्स या सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर इसको बेचा है 2,000 रुपया ना, 2,000 पर यूनिट बेचा है, यहीं लिखते हैं 2,000 पर यूनिट, और इसको बेचा 2,500 पर यूनिट। अभी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम सेल्स लिख दिए, तो सेलिंग प्राइस लिखिएगा, सेल्स लिखा गया मेरे से तो भी चलेगा, ठीक है। इसको 250 से मल्टीप्लाई भाई जी अप्लाई कीजिए, 250 और 200 जो करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा, 2,000 टोटल 5 लाख, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ये है 2,500 और है कितना 150, तो हो जाएगा ये 3,75,000, कितना 3,75,000 रुपया। अब बाकी जो डिफरेंस है आपको दोनों का प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। यही समझाना था, समझा दिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 5 लाख रुपया का सेलिंग प्राइस है, 3,03,000 का कौन चीज़ हो गया, इसका टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,97,000। यह हो गया इस पर कॉस्ट अकाउंट, टाइप ए का आ गया। 2,000 में 1,212 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 788 रुपया, ये पर यूनिट आ गया आपका प्रॉफिट। 3,75,000 में 2,12,400 घटाएंगे तो आ जाएगा 1,62,600 रुपया, 1,62,600 रुपया, इसका प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। यह 2,500 है, 1,460 लेस कर देंगे इसमें से तो 10,64 रुपया, 84 आएगा, नोट 84 रुपया हो गया। आपको कॉस्ट अकाउंट्स बना लिए, दोनों का प्रॉफिट मालूम हो गया। अब दोनों का प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे आगे चल के, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, इसको लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अभी आगे हम वर्किंग करने वाले हैं। तो देखिए वर्क्स ओवरहेड इसमें कितना है, ये देखिए वर्क्स ओवरहेड यहाँ तक सेम होगा। वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट जो होगा उसमें 52,500 रुपये ए टाइप में है, बी टाइप में 42,000। इसको हम क्या कर रहे हैं, सर्किल में दे रहे हैं, क्योंकि इसी का डिफरेंस हमको खाली सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 ये डिफरेंस आ गया। अब बनाएंगे कौन चीज़, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब आ जाते हैं आपको, देखिए तो यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्क्स OH यही रब कर लेते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर ए का कितना है 52,500 रुपया, 52,500 रुपया, प्लस बी का कितना है 42,000, इक्वल टू, तो 52,500 रुपया और 42,000, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अब कितना आता, थोड़ा हमको कैलकुलेटर करना पड़ जाएगा। तो ठीक है, वर्क्स ओवरहेड तो 52 और 42 94,500 का कितना होगा, ये 94,500, 94,500 एज पर कॉस्ट अकाउंट्स क्या हो गया वर्क्स ओवरहेड। उसके बाद आइए ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड OH मतलब ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट। हम वर्क यहीं पे कर दे रहे हैं। तो ए का जो है अब देखते हैं, ए का जो ऑफिस ओवरहेड है 50,500 है, 50,500 है, प्लस बी का ऑफिस ओवरहेड 35,400 है, 35,400। तो 50 और 35 85,900 होगा, कितना होगा 85,900 रुपया। तो इक्वल टू हो गया कितना 85,900 रुपया। ये दोनों को ऐड करें, जो कि सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करके शो करेंगे, ठीक है। ये निकल गया क्या है वर्क्स ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, वर्क्स ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ए का 52,500, बी का कितना है 42,000 रुपया, 94,500 रुपया। ऑफिस ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ए में 50,500 है और बी में कितना 35,400 है, 85,900 रुपया। इसको क्यों कर ले रहे हैं हम लोग, अलग करके रख ले रहे हैं। जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे फाइनेंशियल से तो वहाँ पर इसको हम लोग
डिफरेंस देखेंगे दोनों का, ए बी का टोटल। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, दोनों का प्रॉफिट जोड़ देते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो ए टाइप का प्रॉफिट कितना आया था देख लेते हैं, फिर एक बार हम देख लेते हैं कॉपी पलट करके। 1,97,000 1,97,000 प्रॉफिट ए टाइप में था, और बी टाइप मशीन में कितना प्रॉफिट था? 1,62,600 रुपया, 1,62,600 रुपया। तो टोटल जो प्रॉफिट दोनों का जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ दीजिए प्रॉफिट, दोनों पर तो 3,59,600 रुपया, 3,59,000, 3,59,600। कॉस्ट अकाउंट का पूरा हम लोग डिटेल अपना बना लिए। अब ये दिया हुआ नहीं था, बना लिए। 3 चीज़ यहाँ पर है, यहाँ बनाने के बाद देखिए 1, 2 और 3, इसी को कंपेयर करेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब बनाते हैं क्या चीज़? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद क्या है बता चुके आपको, इसका रीज़न क्या है? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मालूम करना। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसीएम लिखते पूरा लिख लीजिएगा। चलिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स स्पेलिंग लिख लीजिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो गया हो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, ये तो जानते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लिए। अब चलिए आते हैं, एक चीज़ जान लीजिए, मटेरियल लेबर दोनों का सेम होगा। तो चलिए मटेरियल, मटेरियल्स ए टाइप एंड बी टाइप। ए का 1,25,000 रुपया था, दोनों का जोड़ के शो करेंगे, ठीक है इसमें। और इसका कितना था? 75,000 रुपया। कितना था? 75,000 रुपया। टोटल हो गया 2,00,000 रुपया। मटेरियल हो गया, मटेरियल और लेबर दोनों में सेम आएगा, याद रखिएगा। फिर 2 आ जाइए, लेबर, यहाँ तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेबर ए टाइप एंड बी टाइप, तो ए टाइप का लेबर है, बी टाइप का लेबर। 75,000 और 60,000, 75,000 एंड 60,000। तो 75 और 60 कितना आता है? 1,35,000, 1,35,000। अब जो आते हैं इसमें आ जाइए, वर्क्स एक्सपेंसेस या ओवरहेड नहीं, एक्सपेंसेस लिखा जाता है, कारखाने का खर्च। वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस ए और बी। ए में 47,000 रुपया है गिवन इन द क्वेश्चन, और बी में कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपया दिया हुआ है। 40 47 होता है आपको 87,000। याद रखिएगा यहाँ पर एक्चुअल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, एक्चुअल, एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंस, एक्चुअल। फिर 2 आ जाइए आपको ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस EXPS एक्सपेंसेस, टाइप ए और टाइप बी। ये है आपको कितना कितना देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। 52,700, 38,500। टाइप ए में कितना? 52,700 रुपया, और टाइप बी में कितना है? 38,500 रुपया। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, कर देते हैं 91,200 रुपया, 91,200। देखिए यहाँ डिफरेंस हो गया। अब आते हैं सेल्स बाय। सेल जो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। सेल्स माने सेलिंग प्राइस, ए टाइप
एंड बी टाइप। ये कितना था? 5 लाख था और 3,75,000 था। ठीक है, इधर कितना? 5 लाख ए में सेल था, अब बी में था 3,75,000। टोटल सेल्स दोनों का, ए और बी मिला के 8,75,000। 8,75,000। ठीक, सब कुछ सामने में आपके है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल्स क्या है? क्रेडिट साइड में है 8,75,000 रुपया, 8,75,000 रुपया, और इधर भी 8,75,000 रुपया। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो ये हो गया टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 3,61,800 रुपया, 3,61,800 रुपया। देखिए, यही तीन चीज़ है। तीन चीज़ कॉस्ट अकाउंट्स में, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ में अंतर आ रहा है, गौर कीजिए। और इस तीनों को रिकॉन्साइल करना है। अब बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। एक मिनट देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लियर है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसमें दो कॉलम बनाते हैं, AMT अमाउंट, इनर कॉलम AMT अमाउंट, आउटर कॉलम। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे क्या चीज़? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकाले थे हम लोग। कॉस्ट अकाउंट देखिए कितना है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 3,59,600 रुपया, 3,59,600 रुपया। तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यही अंतर था। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट AC कॉस्ट अकाउंट 3,59,600 रुपया, 3,59,600, 3,59,600 रुपया लिख लिए। आप यहाँ पर ऐड लिख लीजिए और यहाँ पर फिर एक लेस लिख लेंगे, बस ऐड और लेस, क्वेश्चन कंप्लीट। ऐड और लेस कर देंगे, एक ऐड हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। दो ही अंतर था, डिफरेंस था। क्या क्या डिफरेंस था आपको? वर्क्स ओवरहेड में फ़र्क था और ऑफिस ओवरहेड में फ़र्क था। तो ज़रा देख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं आपको। पेज पलटते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में 94,500, वर्क में कितना है? 94,500 रुपया है। फिर आते हैं PL अकाउंट, PL अकाउंट में कितना है? 87,000 रुपया है। तो कॉस्ट में ज़्यादा है, कॉस्ट में 94,000 कितना रुपया है? हाँ, 94,500 रुपया है। और PL अकाउंट में कितना है आपको? देखिए 87,000 है। कितना है? 87,000 है वर्क्स ओवरहेड। तो खर्चा के बारे में रूल बता चुके हैं, फिर एक बार बोल देते हैं। एक्सपेंसेस के बारे में, अगर कम है तो ऐड करेंगे, और कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस के बारे में, कम है तो लेस करेंगे, ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। ज़्यादा है तो एक ही आइटम है, तो लिखिए यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, वर्क्स ओवर हेड ओवर रिकवर्ड इन, कहाँ? ऐड में लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम गड़बड़ कर दिए, आगे लिख दिए। चलिए देखिए यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में लिखा है आपको 94,500, अब दिखा चुके हैं 94,500 रुपया।
और फाइनेंशियल में लिखा गया है इसको 87,000, यही डिफरेंस था। तो लेस कीजिए, 94 में 87 घटाएंगे तो 4 और 3 7,500 रुपया। ठीक है, ये 7,500 का डिफरेंस एक सुधार हो गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब फिर आते हैं फिर कॉस्ट अकाउंट। देखिए ये कॉस्ट, इधर कॉस्ट अकाउंट हम वर्किंग कर चुके। देखिए ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स टोटल कितना था? 85,900 रुपया। 85,900 रुपया ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में 85,900, याद रखिए 85,900 रुपया। अब आइए पीएल अकाउंट, ये देखिए पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में देखिए तो ऑफिस ओवरहेड कितना है? 91,200 रुपया। तो कॉस्ट अकाउंट में क्या चीज़ कम है? कॉस्ट अकाउंट में खर्चा कम है, तो खर्चा कम है तो लेस करेंगे, तो इसको लेस में लिख देंगे। ठीक है, तो ये लेस में आते हैं। ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, कम लिखा गया ऑफिस ओवर हेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल में लिखा है आपको 91,200 रुपया। कितना? 91,200 रुपया। अब कॉस्ट फिर आप अपने से देख लीजिएगा, हम तो देख चुके हैं। इसमें 85,900, 85,900 दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया? 5,300। ठीक है, 5,300 रुपया हो गया। तीन ही डिफरेंस था, प्रॉफिट एज पर ये क्या कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट, ऑफिस ओवरहेड पर एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये तीन चीज़ में डिफरेंस पार्ट है दोनों सेट्स में, ये रिकॉन्साइल कर लिए हम लोग। 7,500 रुपये ऐड कर देते हैं हम लोग। 3,59,600 में अगर 7,500 ऐड करते हैं तो 3,59,600, तो 3,67,100, 3,67,100 आ गया। इसमें से 5,300 रुपया लेस कर देंगे, 5,300 रुपया लेस कर देंगे। चलिए थोड़ा देखते रहिए पूरा शुरू से, ताकि कुछ छूटे नहीं यहाँ पर। तो 3,67,100 से हम लोग 5300 रुपया लेस कर दिए, तो बचा 3,61,800 रुपया। ये होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, 800 रुपया। ये क्या कहलाएगा आपको? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो चलिए, प्रॉफिट एज पर एफ अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट बन गया क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, तो इतने ही ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको देखिएगा, पिछला हम आपको 5 क्लासेस का दे चुके हैं, तो उसको भी देखिए और इसको पूरा देखिए। आप लोग को कुछ और ज़रूरत पड़ेगा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, ये एकदम गारंटी आपको बता देते हैं। देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।